हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज मैं लेकर आया हूँ सोशल इश्यूज़। मेरा आज का टॉपिक है वैक्सीन्स फॉर कोविड-19। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ और सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। शायद आप सबको पता ही होगा कि जब से कोविड-19 डिजीज़ के बारे में हमने सुना है तब से ही कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन बनाने की चेष्टा सभी लोग कर रहे हैं। आपको बता दूं 95 ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस समय वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में इटली क्लेम्स टू डेवलप फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। द वैक्सीन हैज़ बीन टेस्टेड इन स्पेलेंज़ी हॉस्पिटल इन रोम। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी एक वैक्सीन बना ली है जो कि माउस यानी चूहे के ऊपर वर्क कर रही है। और आप सभी को पता होगा कि कोई भी वैक्सीन बनती है तो शायद वो सबसे पहले चूहों पर ही ट्राई करी जाती है और उन चूहों में उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है। और अभी तक सबको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था सिवाय इटालियन और ऑक्सफर्ड कोविड-19 वैक्सीन को। ऑक्सफर्ड के अकॉर्डिंग भी कोविड-19 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स रिजल्ट्स विल अराइव बाई जून, रिसर्चर्स कंफर्म। पर सच ये है कि एक वैक्सीन बनने में बहुत साल लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वैक्सीन नहीं बन पाती है। इसका एक उदाहरण ये है कि HIV जब आया था पहली बार तब रिसर्चर्स ने कहा था कि वो 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वैक्सीन बना देंगे। और 1983 में भी आया था और आज 2020 के दिन भी वैक्सीन नहीं है HIV की। जो आज तक फास्टेस्ट वैक्सीन बनी है उसको भी 4 साल लग गए थे बनने में। तो इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे तो हैं लेकिन इतना भी आगे नहीं है कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही वैक्सीन बना सकते। और वैक्सीन बनाना एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम ह्यूमन ट्रायल्स की ही सिर्फ बात करें तो उनमें ही बहुत सारे महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं सिर्फ ह्यूमन ट्रायल्स करते करते। और ह्यूमन ट्रायल्स भी 4 फेजेज़ में होता है और 4 फेजेज़ में सिर्फ 10% ही ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो उन 4 फेजेज़ को पार कर पाती हैं। डेंगू जिसने बहुत परेशान किया है आज तक दुनिया की हर तरीके की आबादी को, उसकी वैक्सीन 2015 में बनकर तैयार हो गई थी। पर 2015 में वो 4 फेजेस पार करने के बावजूद भी जब उसका टेस्ट फिलीपींस में हुआ तो उसने और सिम्टम्स को वर्स कर दिया। इससे पता चलता है हमें कि अगर ह्यूमन ट्रायल्स के 4 फेजेस पार कर भी ले कोई दवाई तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही दवाई हो या वो ह्यूमन यूज़ की हो। 2003 में सार्स वायरस आया था, उसका मोर्टेलिटी रेट यहाँ इससे बहुत ज़्यादा था। कोविड-19 से वो लगभग 10% था। हाँ, वो लेकिन कम लोगों को हुआ था पर उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। उसकी वैक्सीन बनाने में भी हम आज तक कामयाब नहीं हो पाए। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पर ऐसा भी केस हो सकता है कि कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन कभी बन ही ना पाए। कि सच में वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि वो म्यूटेट करता है। HIV वायरस की दवाई आज तक इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि उसका म्यूटेशन जिस शरीर में वो जाता है वो वहीं शुरू हो जाता है। अगर हम उसके एक पैटर्न को दवाई से सही करने की कोशिश करते हैं तो उसका नया पैटर्न निकल के चला आता है। इसीलिए वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ HIV ही नहीं, मलेरिया, राइनो वायरस, एडिनो वायरस जो कि कोल्ड हैं, कॉजेज ऑफ कोल्ड सिम्टम्स हैं, और डेंगू, ऐसी हज़ारों अभी बीमारियां बची हुई हैं जिनकी दवाइयां हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। आप चाहें तो WHO पर सर्च कर। अब अगर वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाती है तब हम क्या कर सकते हैं? प्री एक्सपोजर से पहले यानी कि कोविड-19 डिजीज़ होने से पहले हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर का काम यूज़ कर सकते हैं। पर इनके भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अगर आप रेमडेसिविर या HCQ का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड-19 ना हो पाए। अगर कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन नहीं बनती है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, इन्हीं सी चीज़ों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हो सकता है इसका ट्रीटमेंट तो हम निकाल लें पर आउटब्रेक्स हर बार होगा। हो सकता है गर्मियों में ये कम इफ़ेक्ट हो लेकिन विंटर्स में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखेगा। शटडाउन होना शुरू हो जाएंगे फिर से। जहाँ पर भी केस ज़्यादा मिलेंगे वहाँ शटडाउन होगा। हमारी फ्रीडम पे रोक लगेगी। पब्स, बार्स, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, ऐसी कोई भी पब्लिक गैदरिंग होने पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसी जैसा कि इटली में यूज़ हो रहा है इस समय 1/3 एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकते हैं या जितनी भी कैपेसिटी है किसी प्लेस की उसका 1/3 ही वहाँ पर लोग आ सकते हैं।
ऐसे रोग भी लग सकती हैं। और अगर कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकती तो ये सारी चीज़ें कई बार हमें फेस करनी पड़ेंगी। और एक और तरीका है इस चीज़ को ख़त्म करने का या इस चीज़ को रोकने का, वो है हर्ड कम्युनिटी। हो सकता है आपने सबके बारे में सुना हो। हर्ड कम्युनिटी और कुछ नहीं, हर एक आदमी को कोविड-19 होने का इंतज़ार करना है। 70 से 80% लोग जब इस चीज़ से अफेक्ट हो जाएंगे तो वायरस के पास कुछ और नहीं बचेगा और लोगों को अफेक्ट करना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका मॉर्टेलिटी रेट 3% है, तो वो 70 से 80% ऑफ पॉपुलेशन जिनको ये होगा उनमें से 3 या 4% लोग मर जाएंगे और बाकी सब इम्यून हो जाएंगे SARS-CoV-2 के अगेंस्ट। इसीलिए कुछ देशों ने लॉकडाउन देर से किया है या कुछ देशों ने लॉकडाउन ना करना ही सही समझा था। बाकी जब तक डिज़ीज़ की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक आप होपफुल रहिए। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप होप ना रखिए, लेकिन आप और चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।